हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है OCD। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ क्रोनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट इन्वॉल्व ऑब्सेशन। ये आपकी एक मेंटल रिलेटेड कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ऑब्सेशन इन्वॉल्व होता है। जिसका मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल एंड रीअकरिंग थॉट। जो आपके माइंड में बार बार थॉट आते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उसको हम ऑब्सेशन बोलते हैं। एंड कंपल्सन, रिपीटेड बिहेवियर, मतलब कंपल्सन करते हैं उस थॉट को एंजाइटी कम करने के लिए। जो थॉट आ रहा है उसको बार बार हम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दिस ऑब्सेशन एंड कंपल्सन आर सीवियर इनफ टू कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट द सोल, ऑक्यूपेशनल, अदर इम्पोर्टेंट। ये आपकी जब ये सीवियरिटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो जाता है, तो आपको ये डिस्ट्रेस अकर करता है, इम्पेयरमेंट करता है आपकी सोशल एक्टिविटी में, ऑक्यूपेशनल में, और जो अदर फंक्शन के एरिया है उसमें भी ये डिस्टर्बेंस कर देता है। नेक्स्ट है इटोलॉजिकल फैक्टर। इसके कॉज क्या है, पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल क्या होता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आइडेंटिकल ट्विंस, जिसमें मतलब आइडेंटिकल ट्विंस अगर होंगे तो ये आपका बायोलॉजिकल फैक्टर होता है उसको OCD आकार होने का। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, सीरोटोनिन, डोपामाइन एंड ग्लूटामेट। न्यूरोट्रांसमीटर अगर देखा जाए तो जो सेरोटोनिन और डोपामाइन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर, दीज आर एविडेंस ऑफ अबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी इन द पेशेंट विथ OCD। इसमें क्या होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर अब नॉर्मल हो जाता है। साइको एनालिटिकल थ्योरी में के हिसाब से देखा जाए तो इसका कॉज क्या होगा, अनअक्सेप्टेबल OCD arise when unacceptable wishes and impulses from the id only potentially repress cause anxiety। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की विशेष होती हैं वो अनअक्सेप्टेबल होती हैं, जिससे कि क्या होता है, एंजाइटी कॉज होता है। कॉग्निटिव थ्योरी डिसफंक्शन ऑफ ब्रीफ एंड द रूट कॉज ऑफ OCD। इसमें आपका ब्रीफ फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है। साइको सोशल फैक्टर क्या हो सकते हैं, फियर ऑफ अबडोमिनेंट मीन्स किसी को दूर होने का डर, किसी से दूर होने का डर। डिस्टर्ब मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, रिसेंट ऑब्जेक्ट लॉस, कोई ऑब्जेक्ट अगर लॉस हुआ है। इमोशनल निगलेक्ट, चाइल्डहुड एब्यूज, ये सारे कॉज हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर। पहला हम देखेंगे कंपल्सिव सिम्टम। कंपल्सिव सिम्टम क्या होंगे, फियर ऑफ कॉजिंग हार्म योरसेल्फ टू समवन एल्स। इसमें क्या होगा, फीचर उसको लगेगा कि मुझे किसी दूसरे पर्सन से मुझे हार्म है तो उससे वो डरेगा। फियर ऑफ जर्म्स एंड डर्ट, वो बार बार हाथ धुलेगा, उसको मतलब फियर होता है कि कहीं मुझे जर्म्स तो नहीं लग गए। फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, उसको मिस्टेक करने से डर लगता है। नीड फॉर ऑर्डर, नेटलेस, सिमेट्री और इन्फेक्शन, ये सारे आपके हो गए कंपल्सिव सिम्टम। अब हम इसके देखेंगे सिम्टम क्या आते हैं। अराइजिंग थिंग्स इन अ वेरी स्पेसिफिक वे, बाथिंग और वॉशिंग हैंड ओवर द एंड ओवर, नंबर रिचुअल्स सच एज काउंटिंग रिपीटली, रिस्पेक्टली, चेकिंग थिंग्स। आप कुछ भी चेक करते हो, कहीं आपने दरवाज़ा तो खुला नहीं छोड़ दिया, गैस तो नहीं खुली है, और आप कोई काउंटिंग को रिपीट किए जा रहे हो बार बार। आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक सोच रहे हो, आप जम की वजह से हाथ वॉशिंग कर रहे हो, खुद को वॉश कर रहे हो। नेक्स्ट है इसका टाइप, ऑब्सेशन थॉट। इसमें क्या होता है, सेक्स रिलेटेड थॉट आते हैं। नेक्स्ट है ऑब्सेशनल इमेज, इसमें वायलेंट बिहेवियर हो जाता है किसके रिगार्डिंग, सेक्स के रिगार्डिंग। ऑब्सेशनल रिमिनेशन, टू डू और नॉट टू डू डेली एक्टिविटी, इसमें वो क्या करता है, या तो अपनी डेली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करने लगता है या तो अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर पाता है।
ऑब्सेशन डाउट, इसमें क्या होता है, फील लाइक इनकम्प्लीट वर्क, टर्न ऑफ स्टॉप। जो ऑब्सेशन डाउट होता है इसमें उसको ऐसा लगेगा कि मेरा वर्क है जो इनकम्प्लीट नहीं हुआ, जैसे उसको लगेगा कि टर्न ऑफ स्टॉप, उसने स्टॉप टर्न नहीं किया, बार बार वो चेक करने जाएगा। ऑब्सेशनल इम्पल्स, वायलेंट बिहेवियर हो जाता है इसमें। ऑब्सेशनल रिचुअल्स, हैंड वॉशिंग एंड रिपीटेशन, इसमें हैंड वॉशिंग, सॉरी यहाँ पे हैंड वॉशिंग लिखा है। ऑब्सेशनल रिपीटेशन में क्या होता है, जर्म से रिलेटेड उसको फियर हो जाता है, जिससे वो हैंड वॉश करता है, उसी चीज़ को रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस, इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री लेंगे, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, एमएससी करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन F42 से F43.4 तक है। पहला F42 पे क्या है, OCD। F42.0 प्रीडोमिनेंटली ऑब्सेसिव थॉट एंड रिमिनेशन। F24.1 जिसमें प्रीडोमिनेंटली कंपल्सिव एक्ट। F42.2 मिक्स ऑब्सेसिव थॉट और नोट। F43.3 अदर्स OCD। F43.4 OC अनस्पेसिफाइड। ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट। इसमें हम एंटी साइकोटिक देंगे, एंटी एंजियोलाइटिक देंगे, ECT देंगे। उसको थेरेपी कौन सी दे सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, इंडिविजुअल थेरेपी देंगे, रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन थेरेपी देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी, नर्स शुड फोकस ऑन द कलेक्शन एंड फिजिकल फिजियोलॉजिकल सोशल डाटा। नर्स होगी वो उसकी जो भी हिस्ट्री है वो कलेक्ट करेगी, डाटा कलेक्ट करेगी। नर्स शुड अवेयर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल फंक्शनिंग, मूड, सेल्फ स्टीम, नॉर्मल कोपिंग एबिलिटी। जो नर्स है वो अवेयर रहेगी किस में, उसके फिजिकल फंक्शनिंग में, उसके मूड में, उसका सेल्फ स्टीम कैसा है, उसका कोपिंग एबिलिटी कैसी है। नर्स शुड नॉट ऑल द डिफेंस मैकेनिज्म यूज बाय पेशेंट रिलीफ कंडीशन। जो नर्स है वो डिफेंस मैकेनिज्म को उसके सिम्टम को रिलीफ करने के लिए यूज़ करती है। डिफेंस मैकेनिज्म में भी थॉट कंटेंट और प्रोसेस, सोसाइट, सोशल सपोर्ट सिस्टम, ऑल दिस थिंग्स शुड बी नोटेड। जो भी उसका सोशल सिस्टम है वो कैसे बातचीत कर रहा है लोगों से, और उसका जो एक्शन है वो क्या कर रहा है, उसका सुसाइड वाला एक्शन तो नहीं है, ये सारा कुछ नोट करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक OCD। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।